हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों बिटकॉइन इस वक्त 27,900 पे है। कल की वीडियो हमने मिस की थी, इसलिए आज थोड़ी लंबी वीडियो होगी। मार्केट की टोटली अपडेट दूंगा, न्यूज़ पे बात करूंगा, डाटा पे बात होगी, लिक्विडेशंस कहाँ पे हैं, उसके अलावा डिफरेंट हम एक्सो चार्ट देखेंगे, कोशिश करेंगे ऑर्डर बुक भी देखें और टेक्निकल एनालिसिस पे करेंगे। शुरू करने से पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक तो हम दोबारा अपनी ट्रेंड लाइन में वापस ट्रायंगल में वापस आ चुके हैं। दूसरा, अगर हम अपना ट्रेडिंग जोन देखें, जो ये हमने ग्रे में जोन बनाया हुआ है, तो आप देखें रिजेक्शन लेके दोबारा इनसाइड आ चुके हैं। लेकिन अपोजिट टू दिस एथेरियम पे अगर हम देखें, तो एथेरियम का जो ट्रेडिंग जोन था, एथेरियम उससे बाहर निकल के ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो एथेरियम इज स्लाइटली बुलिश है देन बीटीसी के इस वक्त। ठीक है, तो खैर टेक्निकल एनालिसिस करते हुए डिटेल में उससे बात करेंगे। जो नए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करें, हमें लाइक का बटन दबाएं, बेल का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो करूँ आपको ज़रूर है। रोज़ाना करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, वीकली हम करते हैं लाइव स्ट्रीम्स, और कोशिश होती है डिस्कॉर्ड में और हर जगह में आपको हमेशा अपडेट रखें, और आपको रियल प्रो ट्रेडिंग किन चीज़ों को देखना है, कैसे करना है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, न्यूज़ पे कैसे नज़र रखते हैं, हर तरह से आपको अपडेट रखने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो एक तो मैं सीन को चेंज करता हूँ, दूसरा स्टार्ट लेते हैं हम अपनी वेबसाइट का इंट्रोडक्शन कराते हुए। toshisteps.com हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाएँ, हमारा पूरा सोशल मीडिया, इसको आप क्लिक करें, डिस्कॉर्ड है हमारा, यहाँ से आप इसको क्लिक करके बना सकते हैं। मेरा पर्सनल इंस्टा है, यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम आएँ तो ये हमारी पार्टनर एक्सचेंज है, बोनसीज़ हैं। इसके अलावा इनका एक यूनिफाइड अकाउंट है। अगर आप अपना यूनिफाइड अकाउंट लें, लेट्स से आपने एक बिटकॉइन लिया हुआ है और उसमें अ, और उसकी लेट्स से 28,000 वैल्यू है, और आपने यूनिफाइड में उसको स्पॉट में भी रखा हुआ है ना, तो आप उसके कोलेट्रल को, उसके पैसों को आप यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में दूसरे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैंने उसको स्लाइडली यूज़ करना शुरू किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करें, बोनसेस भी हैं, कुछ रिवार्ड्स भी हैं, डिफरेंट आपको मिलेंगे अगर आप बायबिट पे बनाते हैं। दूसरा ट्रेडिंग टूल्स हैं यहाँ पे हमारे, अगर यहाँ से क्लिक करके बनाएंगे, डिफरेंट बोनसेस हैं। अगर एक्सो चार्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आपको पर्सनली मैसेज करना पड़ेगा, 2 मंथ फ्री आपको दिया जा सकता है। उसके अलावा हमारी यहाँ पे वीडियो, तो toshisteps.com हमारी वेबसाइट को वंस इन अ व्हाइल ज़रूर विजिट कीजिए। ठीक है, वापस चलते हैं। स्टार्ट लूँगा मैं रोज़ाना की तरह फियर एंड ग्रीड से। ठीक है, तो फियर एंड ग्रीड देखें 62 है, सिमिलरली 62, 63, 66, हम लास्ट 2 वीक से सेम ही देख रहे हैं, ग्रीड में देख रहे हैं। और इसका समहाउ ये कूल डाउन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मार्केट भी ऊपर की तरफ नहीं जा रही, और सिमिलर पॉइंट से हमें रिजेक्शन मिल रही है। आपको पता है ग्रीड का मतलब होता है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो लेट्स सी कि इसमें कमिंग डेज में क्या चेंजिंग आती है। अभी तक ये ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा कि मार्केट कोई बहुत बड़ा पंप ले लेगी, एक्सेप्ट के अगर ऊपर भी जाना हो तो मार्केट कपल ऑफ थाउजेंड ऊपर चली जाएगी। नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग मूव। तो ऐसा कुछ नहीं, वो भी जाके रिजेक्शन लेके दोबारा नीचे आ सकती है। ये हमें इंडेक्स ये शो करता है। अगर हम इनटू द ब्लॉक में चले जाएँ, तो हमें इस वक़्त मोस्टली बेरिश सिनेरियो नज़र आ रहा है, बुलिश सिनेरियो बिल्कुल भी कोई नहीं है। ठीक है, और 4 न्यूट्रल सिग्नल हैं और 3 बेरिश सिग्नल हैं। अगर हम इन सब सिग्नल को टैली करें, तो इस वक़्त 70% जो होल्डर्स हैं ना, वो प्रॉफिट में हैं, 25% जो हैं वो नेगेटिव में। ये एक बहुत बड़ा चांस होता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी, ये 75% हो जाएँगे तो सेल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये भी वन ऑफ द सिनेरियो होता है। बाकी समहाउ इक्वल है। पिछले 7 डेज़ का इनफ्लो और आउटफ्लो का अगर हम देखें, तो कोई ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा लिक्विडेशंस की तरफ आते हैं। 94 मिलियन लिक्विडेट हुए हैं, 30,444 लोग लिक्विडेट हुए हैं पिछले 24 आवर्स में। डेफिनिटली जब ट्रेडिंग नहीं आएगी, जब क्या उसे कहते हैं, इमोशंस ट्रेडिंग करेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। और दूसरा, अगर आपको स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीके का नहीं पता, तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट होगा। उसके लिए आप हमारी रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो भी देख सकते हैं। वैसे भी हमारी न्यू वीडियो होपफुली कल आ जाएगी इंडिकेटर पे, और उसके बाद हम एक्सो चार्ट पे भी वीडियोस बनाएंगे। अच्छा, ट्रेडिशनल मार्केट्स को थोड़ा सा देखते हैं। यूरोपियन मार्केट सारी ग्रीन है, बट एशियन मार्केट मोस्टली रेड गई हैं। ठीक है, एक्सेप्ट कि आप कहें कि चाइना और हांगकांग के, बाकी एशियन मार्केट सारी रेड गई। अभी यूएस मार्केट खुली नहीं है, बट आई थिंक यूएस मार्केट थोड़ा नीचे से खुलेगी और उसके बाद राइज कर जाएगी। दिस व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग टुडे। अच्छा एक तो उसकी ये भी रीजन आप लेते हैं, स्टॉक स्टॉक मेकिंग द बिगेस्ट मूव प्री मार्केट, कॉस्को, रिचर्डसन इलेक्ट्रॉनिक, फेडेक्स एंड मोर। अच्छा, यहाँ पे अगर इस आर्टिकल को टोटली पढ़ा जाए, तो इसमें यहाँ पे देखें शेयर्स रोज 0.7%,
ठीक है? और यहाँ पे कॉस्को के 2.5% तो डिप किए हैं, ये वाले डिप किए हैं, ठीक है? उसके बाद ये भी रोज़ किए, ये भी रोज़ किए, हायर गए हैं, ठीक है? तो मोस्टली शेयर्स जो हैं वो हायर ही गए हैं, तो डेफ़िनिटली मार्केट अप ट्रेंड में जा सकती है और ये जो हमारा ये IBD डिजिटल का इंडिकेटर है वो भी यही बता रहा है कि मार्केट जो है वो कन्फर्म इन द रैली है, फॉलो थ्रू रैली कन्फर्मेशन मीन्स इन्वेस्टर्स शुड इंक्रीज़ एक्सपोज़र मॉनेटरीली, ठीक है? तो इससे ये आपको पता चलता है। अच्छा, इसको क्लोज करते हैं। बिटकॉइन हैज़ बीन बूस्टेड बाय द बैंकिंग क्राइसिस। आपको पता है पिछली दफा बैंकिंग क्राइसिस आए थे और आपको पता है उसकी वजह से बिटकॉइन ने बूस्ट लिया था। हालाँकि उस वक़्त हम स्लाइड बेरिश हो चुके थे, लेकिन बैंकिंग क्राइसिस सडनली आया और मार्केट ने बूस्ट ले लिया, व्हिच इज़ पुट ट्रस्ट ऑन अ बिटकॉइन और लोगों का ट्रस्ट उठता है कि अपने डिपॉजिट्स को बैंकों में रखें, जिसकी वजह से बिटकॉइन ने बूस्ट लिया। एंड दीज टू अदर फैक्टर सेज जेपी मॉर्गन स्ट्रेटेजिस्ट। अच्छा, दो अदर फैक्टर उन्होंने एक ये बताएं कि देखें, मार्केट प्राइस है ये ब्लैक वाली और नीचे है प्रोडक्शन कॉस्ट। इससे प्रोडक्शन कॉस्ट से ज़्यादा इस वक्त मार्केट प्राइस है ऊपर की तरफ। दूसरा, हाल्विंग आने वाली है, तो डेफिनेटली हाल्विंग के बाद उसने बताया कि कितना मूव लेती है। यहाँ पे देखें ये एक 2020 की हाल्विंग दिखाई है उसने और दूसरी उसने 2016 की हाल्विंग दिखाई और उसने दिखाया कि किस कदर मार्केट ऊपर जाती है। तो हाल्विंग डेफिनेटली 2024 में आएगी, तो मार्केट उसकी तैयारियों में है। तो रीज़न कि मार्केट क्यों अप ट्रेंड में है, ठीक है? बिटकॉइन फॉल एज मोमेंटम फेड, व्हाई फ्राइडे इज मोर की फॉर क्रिप्टो देन स्टॉक। अच्छा, हमें कल रिजेक्शन मिली है, हमने स्लाइड सा फॉल लिया है, उस पे बात की है यहाँ पे और उन्होंने कहा है कि डेफिनेटली कोरिलेशन है हमारी स्टॉक एक्सचेंज के साथ और दूसरी मार्केट्स के साथ, और दूसरी मार्केट इस वक्त सही से अपने एक वो कहते हैं एक्सप्लोर नहीं कर रही हैं, बूस्ट नहीं कर रही हैं, ऊपर नहीं जा रही हैं, जिसकी वजह से कोरिलेशन होने की वजह से बिटकॉइन मोमेंटम भी इस वक्त स्लो है। अच्छा, आज का जो डाटा है वो भी डिक्सी के लिए बुरा है और स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए और क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, 198 थी, 200 के 2 लाख लोग अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम करेंगे आइडिया था, लेकिन 2,28,000 ने क्लेम किया है इस वीक। सो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, ठीक है? आई थिंक मार्केट खुल के इसकी वजह से भी अप की तरफ जा सकती है ट्रेडिशनल मार्केट और डेफिनेटली बिटकॉइन भी फॉलो इसको कर सकता है। अच्छा, अगर आप पूरा वीक देखें ना और कल का फ्राइडे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फ्राइडे रिवर्सल हो सकता है हम कल तक ऐसे ही साइडवेज पे चलें, नीचे की तरफ आएँ और जब ये भी रेड में डाटा आ जाए उस वक़्त मार्केट सब बूस्ट कर जाए, फ्राइडे रिवर्स हो जाए। हम स्लाइडली नीचे ही रहे हैं इस पूरा वीक में, ठीक है? और वैसे भी हम एक ही रेंज में चल रहे हैं। थोड़ा न्यूज़ देखते हैं। बाइनेंस ऑस्ट्रेलिया डेरिवेटिव्स लाइसेंस कैंसल्ड बाय सिक्योरिटी रेगुलेटर। अच्छा, एक और अटैक ऑन बाइनेंस। अच्छा, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट्स इस वक्त टोटली ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरीके से क्रिप्टो को नीचे दिखाया जाए, नीचे लेके आया जाएगा। बट एनीवे, लेट्स सी, वार गोइंग ऑन हो रही है क्रिप्टो स्पेस वर्सेस आप कह लें फाइनेंशियल सिस्टम गवर्नमेंट्स का है जो, तो ये तो चलती भी रहेगी, लेकिन आई डोंट थिंक बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा इसका। क्रिप्टो ट्रेडर्स बहुत मैच्योर हो चुके हैं एंड टाइम दे आर लर्निंग एंड एजुकेटिंग देमसेल्फ। बिटकॉइन बेयरली होल्ड 28 के एज बुल सीज न्यू रिजेक्शन एट की रेजिस्टेंस। हमें एक न्यू रिजेक्शन मिल गई है, 30,000 हो नहीं पा रहा है, ठीक है? एनालिसिस ट्रेडर कंप्रेसिंग बीटीसी प्राइस लिक्विड। अच्छा, एक तो इसमें लिक्विडिटी का उन्होंने जिक्र किया है, एक वजह बताई है। दूसरा, ग्राइंडिंग कर रहे हैं हम ईएमए पे 4 आवर्स के, वो हम टीए करते हुए उस पर बात करेंगे। ब्लीड टुवर्ड 1 डे रेंज लो ब्रेकडाउन हुआ है, आपको मैंने अभी थोड़ा सा बताया भी था। दूसरा, ये डबल टॉप, आपको याद होगा पिछले दिनों थोड़े दिन पहले भी मैंने आपको ये दिखाया था डबल टॉप। ये अगर 27,000 तक जाके दोबारा ऊपर उठ सकता है, अगर 27 को ब्रेक करेगा तो हम डेफिनेटली 25,400 500 पे आ जाएंगे। मैंने टेक्निकल एनालिसिस करते हुए लास्ट वीक इस पे बात की थी। एथेरियम प्राइस टर्न्स बुलिश अहेड ऑफ नेक्स्ट वीक शंघाई एंड कपिला अपग्रेड। आपको मैंने शुरू से ही बताया था, जिस पे मुझे बार बार आप लोगों ने क्वेश्चन किया था कि ओवरऑल ये बहुत बुलिश है, ठीक ठीक है? ये अपग्रेड सक्सेस हो जाती है, इट्स कमिंग नेक्स्ट वीक। ये बहुत मेजर नेटवर्क अपग्रेड है और डेफिनेटली इट विल टेक बिटकॉइन। मैंने आपको याद होगा ये वर्ड भी कहे थे कि लॉन्ग टर्म में ये 15,000 पे लेके चले जाएगा एथेरियम को, एंड डेफिनेटली इट विल हैपन। नाउ, शॉर्ट टर्म में ये क्यों बेरिश हो सकता है, उसकी भी मैंने आपको एक रीज़न बताई थी, क्योंकि जो लॉक हुआ है एथेरियम वो निकल आएगा और डेफिनेटली जब वो निकलेगा
तो लोग उसको सेल आउट कर सकते हैं, जो स्टेक हुआ है ना। आपने स्टेकिंग पे जिन लोगों ने, किसी ने 500, किसी ने 200, किसी ने 10, किसी ने 20, थाउजेंड्स ऑफ स्टेकिंग में लगे हुए हैं। अगर वो इसकी अपग्रेड कंप्लीट होने के साथ ही रिलीज़ हो जाएगा, आप चाहें तो स्टेक ही रहने दें, चाहें तो निकाल सकते हैं, इसका ये मतलब हो जाएगा, ठीक है? नाउ लेट्स से मेरे पास 50 इथेरियम है, मैं कहता हूँ अच्छा यार 25 तो मैं स्टेक में ही लगे रहने देता हूँ, 25 इस वक़्त मार्केट की प्राइस हाई है, 21-2200 का मैंने 1000 का लिया था, मैं बेच देता हूँ, तो वो 25 मैं हाफ बेच दूँगा। तो दिस इज़ हाउ मार्केट कैन कम लो। ओवरऑल इट्स अ वेरी बुलिश सिनेरियो फॉर इथेरियम। नेक्स्ट चलते हैं, हांगकांग क्रिप्टो रूल्स सेट एज़ हायर बार गुड रीज़न। ऐसे अच्छा, एक तो इन्होंने जो रेगुलेशन लिया है, उन्होंने बहुत हायर सेट बार सेट किए हुए हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक रूल्स जितने टाइट होंगे, ओवरऑल ट्रेडर्स के लिए अच्छे होंगे, चीटिंग नहीं होगी, एक्सचेंजेस मैनिपुलेट नहीं कर सकेंगी, टाइट अप हो जाएगी थिंग्स। लेकिन रेगुलेशन हो दूसरे कंट्रीज में भी, हांगकांग ने किया है, इट्स अ वेरी गुड स्टेप। अच्छा, मलेशिया इनलिस्ट चाइना टू हेल्प एंड यूएसडी डिपेंडेंस ऑन फॉर ट्रेड। अच्छा, इस पे मैं क्यों बात करना चाहता, आप देखें इस वक्त डी डॉलराइजेशन की बात बहुत ज़्यादा हो रही है। लाइक ब्रिक्स वाले जो हैं वो अपना डॉलर वगैरह लेके आना चाह रहे हैं, अब यानी अपनी करेंसी एक लेके आना चाह रहे हैं, जैसे यूरोपियंस की यूरो है या यूएस डॉलर है, पावरफुल करेंसीज हैं, ठीक है। उसके अलावा चाइना ने सऊदीया के साथ युआन में ट्रेड करना, ऑयल ट्रेड करने की बात कर ली। उसके अलावा अब नया स्टेप आया, मलेशिया ने भी चाइना को डाल दिया है ट्रेडिंग के लिए। तो यूएस डॉलर पे बड़ा टफ टाइम आ रहा है। यूएस डॉलर इसकी वजह से अगर नीचे जाता है, डेफिनेटली क्रिप्टो ऊपर की तरफ जा सकता है। एक तो इसका ये पॉइंट है। दूसरा, क्या डॉलर बिल्कुल क्रैश कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा? यार ये इतना ईज़ी नहीं है। अगर आप हिस्ट्री में सिर्फ़ गूगल कर लेना, बल्कि मैं 1-2 दिन में वीडियो बना दूँगा, उस पे भी मैं रिसर्च कर दूँगा थोड़ा। हिस्ट्री अगर आप देख लें ना, तो हर 2-3 साल बाद यही होता है कि जी डॉलर तो अब ख़त्म हो जाएगा। येस, इस दफ़ा थोड़ी-सी स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन है, लेकिन इतना ईज़ी नहीं होगा डॉलर को बिल्कुल ही ज़मीन बोस करना, ज़मीन की तरफ लेके जाना। थोड़ा बहुत फ़र्क ही होगा, नॉट अ बिग डील, ठीक है? लेकिन वक़्ती तौर पे उसका फ़ायदा बिटकॉइन क्रिप्टो स्पेस उठा लेगी। माइक्रोस्ट्रैटेजीज़ ऐड अनदर 1045 बिटकॉइन, इट्स ग्रोइंग क्रिप्टो ट्रेज़री। इस वक़्त उनके पास 1,40,000 बिटकॉइन हो चुके हैं, जो कि 12.6 बिलियन की वर्थ के हैं। तो इन्होंने अभी मेरा 28,000 और 29,000, हाँ, ये देखें 29 मिलियन के एवरेज प्राइस से 28,016 की प्राइस थी। 29 मिलियन एवरेज मनी इन्होंने स्पेंड किया और 1,000 बीटीसी इन्होंने ले लिया। तो दे आर एडिंग अप, व्हिच इज़ अ वेरी बुलिश, बिकॉज़ डेफिनिटली इंस्टीट्यूशन है और इनकी बहुत रिसर्च आ रहा है, एंड दे नो दैट मार्केट विल गो अप। लॉन्ग टर्म दे बाइंग कर रहे हैं, इवन दो मार्केट्स टेम्परेरीली थोड़ा नीचे ही चले जाए। Bitcoin is going to rise, and Bitcoin is gonna rise so high in coming years. Will Bitcoin break above 30K? New JOLTS data, weaker dollar boost. अच्छा, there are few things जो मार्केट को ऊपर की तरफ, बिटकॉइन को ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं, जैसे जॉल्ट्स, जैसे कल का डाटा और आज का डाटा मैं अभी दिखा भी रहा था आपको, वो ऐसा आया है जो डॉलर को वीक करता है। तो लेट्स सी क्या होता है, बट यस वी हैव अ साइन कि बिटकॉइन कैन गो अप। नाउ अगर हम आ जाते हैं अपने इंटरेस्ट रेट हाई की तरफ, 27 डेज पड़े हुए हैं इसमें, और अगर हम इस वक्त इसका देखें जो सर्वे होता है, इस सर्वे के हिसाब से ये 0% है और ये 25% है। इस वक्त 0% हायर हो रहा है, पॉसिबिलिटी है 27 डेज के बाद, यानी नेक्स्ट मंथ, आई थिंक 3 मई को है। अगर 3 मई को जो मीटिंग है उसमें वो 0% डिक्लेयर कर देते हैं, तो क्या होगा? डेफिनेटली वो भी बिटकॉइन के लिए एक अनदर बूस्ट ही होगा, और ट्रेडिशनल मार्केट्स के लिए भी वो एक बूस्ट होगा। इन्होंने दिसंबर तक 25 पॉइंट और बढ़ाना है, जो इन्होंने बात की हुई है, लेकिन लाजिम नहीं है कि नेक्स्ट मंथ ही बढ़ाएं। ये भी हो सकता है नेक्स्ट मंथ ज़रा ब्रेक दे दें और जून में जाके बढ़ा दें, ठीक है? तो लेट्स सी क्या होता है। 27 डेज अभी बहुत हैं। अगर 27 डेज तक ये ऊपर चला जाता है और ये बिल्कुल नीचे आ जाता है, तो डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी गुड चांस के ज़ीरो ही बढ़ेगा। थोड़ा-सा हाई ब्लॉक की लिक्विडिटी की तरफ आते हैं, लिक्विडेशंस लेवल को देखते हैं। 7 डेज़ में अगर हम देखें, हमारे पास यहाँ पे आपको लिक्विडिटी इस वक़्त ज़्यादा नज़र आ रही है। ये 7 डेज़ की खोली हुई है, 1 मंथ की इसके बाद देखते हैं। अगर आप देखें तो 28,900 पे 5 बिलियन है, 29,000 पे 4 बिलियन है। तो इसका मतलब है तकरीबन 20 बिलियन इस ज़ोन में पड़ा, 29,000 के 100 नीचे 100 ऊपर का ज़ोन का अगर लगा लें। नीचे की तरफ आएँ, यहाँ पे 27,100 पे
इस वक़्त हमारे पास 5 बिलियन पड़ा है और यहाँ पे नीचे आते-आते 1, 2, 3 बिलियन साथ में नज़र आएगा। इसको मैं अगर दोबारा ज़ूम आउट करूँ तो आप ये देखें, ये हमारा प्रीवियस लो है, मार्केट नीचे आए, एक स्विंग फेलियर पैटर्न बनाया और दोबारा ऊपर की तरफ राइज़ कर सकती है। डेफिनिटली गुड रीज़न होगी, लिक्विडिटी उठा लें और हमें दोबारा लॉन्ग में एंट्री ले लें। ठीक है? अगर मैं इसको 1 मंथ की तरफ लेके जाऊँ, तो बिगर पिक्चर हम देख सकते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी ऊपर और नीचे पिछले 1 मंथ के हिसाब, 3 मंथ में तो उससे भी बिगर पिक्चर होती है। फिलहाल हम 1 मंथ तक ही फ़ोकस रखते हैं। ठीक है? अच्छा, 1 मंथ में अगर आप आए ना, तो लेट्स से ये अभी मैं इस ज़ोन की बात कर रहा था कि यहाँ पे स्विंग फेलियर पैटर्न बना और चल और यहाँ पे अगर रिएक्शन नहीं आता है, कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे की तरफ आती है, आई स्ट्रांगली से कि हम 25,400 500 पे जाएँगे। इस सारे ज़ोन की लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पे नीचे पड़ी है और ये थोड़ी लिक्विडिटी नहीं है। अगर मैं इसको आपको ज़ूम करके भी दिखाऊँ, तो एक तो यहाँ पे देखें 25,700-600 की तरफ 17 बिलियन पड़े हैं 25,700 पे, 25,600 पे 20 बिलियन है, 16 बिलियन है 25,500 पे, 20 बिलियन है 25,400 पे। तो लिक्विडिटी यहाँ पे ह्यूज पड़ी हुई है। ऊपर की तरफ अगर आएँ तो इतनी कोई ख़ास लिक्विडिटी नज़र नहीं आती है। मार्केट यहाँ पे जाएगी, उसको रेजिस्टेंस मिलेगी, मार्केट फिर भी नीचे जाएगी। व्हाट आई एक्सपेक्ट, मार्केट ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रही है बार-बार, क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। लोग ज़ाहिर है ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? लॉन्ग्स लगाते हैं हम। तो मार्केट क्या कहती है, नीचे जाए, लिक्विडिटी उठाती है, फिर वहाँ आके साइडवेज़ पे चलनी शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी बनती रहे और उसके बाद मार्केट एक दफ़ा ऊपर की तरफ निकले। दिस इज़ हाउ मार्केट मेकर्स मूव। ठीक है? एक्सो चार्ट की तरफ आते हैं। कल की मैं सबसे पहले थोड़ा-सा आपको एक बात बताऊँ। इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ। अच्छा, कल की मैंने जब अपडेट की थी, तो मैंने ये वाला ज़ोन बताया था कि ये नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो स्लाइट बुलिश डिवीजन बनती है और 30 मिनट में जब बुलिश डिवीजन बनती है तो वो थोड़ा ही रिएक्शन करती है। उसने साथ ही थोड़ा-सा रिएक्शन किया और मार्केट ने उसके बाद दोबारा वीवैप से ये देखें रिजेक्शन ली। अब कंटिन्यूअसली वीवैप के नीचे-नीचे जा रहे हैं, जब तक हम एक वीवैप के ऊपर जाके थोड़ी देर सस्टेन नहीं करते, मार्केट ऊपर की तरफ बूस्ट नहीं लेती होती है। ठीक है? और मार्केट इस वक़्त कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ ही आ रही है और अपार्ट दिस अगर हम ये देखें, तो मार्केट नीचे आ रही है तो ओपन इंटरेस्ट खुल रहा है, ठीक है? हेवीली ओपन इंटरेस्ट खुल रहा है और मज़े की बात, लोग शॉर्ट्स भी बड़े खुले दिल से लगा रहे हैं, लॉन्ग से ज़्यादा शॉर्ट्स लगा रहे हैं। मैं दूसरे 1 मिनट, इसको मैं ज़रा रिफ्रेश कर लूँ और दूसरे चार्ट की तरफ थोड़ा-सा जाके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, कंटिन्यूअसली देखें, शॉर्ट्स खुल रही हैं, ठीक है ना? शॉर्ट्स ज़्यादा हैं और जबकि लॉन्ग्स की तरफ आएँ, लॉन्ग्स कम, नीचे आई, लॉन्ग्स कम हो गई। इसका मतलब है लोग इस वक़्त शॉर्ट्स में इंटरेस्टेड ले रहे हैं, तो मार्केट को क्या चाहिए? शॉर्ट्स ही चाहिए ऊपर निकलने के लिए। जैसे-जैसे थोड़ा-थोड़ा नीचे जाएँ, आप लोग शॉर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, लोग धड़ाधड़ शॉर्ट लगाएँ, शॉर्ट्स की लिक्विडेशन ज़्यादा हो जाएगी, मार्केट ऊपर की तरफ जाए, लिक्विडेशन ज़्यादा है ब्लॉक में, हमने शॉर्ट्स की लिक्विडेशंस नहीं देखी, ये देखें यहाँ पे इस वक़्त अगर आप देखें सिर्फ 2.5 बिलियन की डेल्टा शॉर्ट्स हैं, ये जब 10 बिलियन की हो जाएँगी ना, तो मार्केट एकदम ऊपर की तरफ निकलेगी। तो समहाउ मार्केट के पास चांस है थोड़ा-सा और नीचे की तरफ डिप ले ले, एक तो लिक्विडिटी उठाए, लोगों को शॉर्ट में इंटरेस्टेड करे और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाए। सिमिलर सिनेरियो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। 4 आवर चार्ट को अगर हम यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं कि 4 आवर में हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है। आई होप आपको मैं तेज़ बोल रहा हूँ, लेकिन आपको समझ लग रही होगी, सिर्फ टाइम बचाने की कोशिश हो रही है। अच्छा, नाउ लेट्स सी वन मोर थिंग, 4 आवर में ये हम ऊपर की तरफ हैं, यहाँ पे सेल प्रेशर आ रहा है, नीचे की तरफ है। दिस इज़ कॉल्ड अनदर बुलिश डिवीजन और ये मार्केट को दोबारा ऊपर जाके हायर लेवल को टेस्ट करने का चांस दे सकती है। लेकिन मैंने कल भी एक बात बताई थी कि ये अभी नीचे की तरफ आ रही है, डिवीजन कंप्लीट नहीं, ये कंप्लीट तब होती है जब ये ऐसे कर्व ले लेती है। बिल्कुल, मैं आपको ये प्रूफ करने के लिए कल का वही चार्ट जिस पे मैं अभी बात कर रहा था, दोबारा आपको दिखा देता हूँ। एक तो मुझे रिफ्रेश ये बार-बार करना पड़ता है। आएँ दोबारा। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है? ये बात थी जी, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, ठीक है? उस वक़्त हम यहाँ पे थे। जैसे ही मार्केट ने ये कर्व लिया ना और ये एक और कैंडल बनाई, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है? तो सिमिलरली जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, उसमें भी बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो ही है। जब ये जो डिवीजन है कंप्लीट हो जाएगी ना, यहाँ पे जो मैं ये डिवीज़न और ये नीचे की तरफ ये डिवीज़न बना रहा हूँ, ये कंप्लीट हो जाएगी तो मार्केट बूस्ट ले लेगी। इसने अभी जैसे ये नीचे आता हुआ एक स्लाइड कर्व लिया है, एक और कर्व ले लेती है, तो कंप्लीट होते है उस और वीवैप को यहाँ से क्रॉस करेगी। डेफिनिटली मार्केट यहाँ पे आके या इस ज़ोन में ये जो 4 आवर की जितनी कैंडल इसके ऊपर एक और विक लगा के साइडवेज़ पे दोबारा निकल रहेगी, क्योंकि इस वक़्त मार्केट यही रिएक्शन दे रही है। अगर हम थोड़ा-सा
इसको इस ज़ोन को देखें, ये डेली का मैंने चार्ट खोला और आप देखें आपको कोई ख़ास रिएक्शन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? मार्केट पिछले 2 वीक से साइडवेज़ साइडवेज़ बिल्कुल वहीं की वहीं है, बिल्कुल देयर इज़ नो, लेकिन व्हाट आई एक्सपेक्ट अ मेजर मूव इज़ कमिंग, इसीलिए मैंने आज की वीडियो का ये टॉपिक में थंबनेल में भी लिखा है कि मेजर मूव इज़ कमिंग। जब मार्केट बहुत ज़्यादा श्रिंक कर जाती है, बॉलिंजर बैंड ईएमएस जब बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो मार्केट एक्सप्लोड करती है। समटाइम ट्रेड ज़ोन को चेंज करती है, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। इस वक़्त 5 बिलियन का, कल 15 बिलियन का, परसों 12 बिलियन का, 21 बिलियन का, 5 बिलियन, हालाँकि ये वीक डे है, अभी इसका मतलब है कि जैसे ही मार्केट ट्रेडिशनल मार्केट खुलेगी, तो मार्केट एक रुख लेगी। नाउ डाटा जो आया है वो शो करता है कि मार्केट्स को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तो क्रिप्टो को भी ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन डेफ़िनिटली हमारे पास कुछ बेयरिश डाइवर्जेंस भी हैं, वेयर वी विल टॉक ऑन टेक्निकल एनालिसिस करते हुए। तो हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, ठीक है? अच्छा, बिटकॉइन का सबसे पहले चलें 4 आवर खुला हुआ है, तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ, ये देखिए यहाँ से हमने सिर्फ फेक आउट किया। आपको पता कि ट्रायंगल से निकल के फेक आउट करती है और मार्केट फिर एक्चुअल में वो दूसरे टारगेट की तरफ चले जाती है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट है 26,400 पे, इसका मतलब है ये 200 ईएम है 26,400 पे, तो मार्केट यहाँ पे आके दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकती है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है और नीचे की तरफ गिरती है, स्कैल्पिंग कर सकते हैं आप। बिकॉज़ मैं आपको शॉर्ट में एंट्री लेने का मशवरा तो नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन येस, जब मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आती है, 100 ईएमए को क्रॉस करती है, आपके पास 200 ईएमए तक ईज़िली चांस है कि आप स्कैल्पिंग करें और पैसे बनाएँ। ठीक है? स्लाइड से रिस्क मैनेजमेंट रखें और ठोक दें। उँगली रखें कि ट्रेड में एंट्री लेनी है, स्कैल्पिंग यही होती है ना, कि आपने फ़ौरन एंट्री लेनी है, जैसे ही आपने देखा रिवर्स हो रहा है, आपने फ़ौरन एग्ज़िट लेनी है, प्रॉफ़िट टेक करना है, ये गए, वो गए, ठीक है? इस वक़्त लिक्विडिटी लेवल हमारे पास नीचे ये है और ऊपर ये है, ये जो 2 ब्लू लाइन्स हमने लगाई हुई हैं, ठीक है? मार्केट मार्केट का हमारा ये जो हमने टारगेट रखा हुआ है ना, कि अगर मार्केट निकले और इस टारगेट को करे, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट लेने का पॉइंट रखा है। तो बेसिकली अगर लॉन्ग का पॉइंट है ना, तो हमें लॉन्ग का पॉइंट इस पॉइंट का ही वेट करना चाहिए। ठीक है? लेकिन हमेशा की तरह एक बात याद करो, ये हमारे देखो ना प्रीवियस लो, अगर यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं आता और मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ गिरती है, तो याद रखिएगा कि हमारे पास फिर ये ज़ोन होगा, बल्कि मैंने शायद दूसरे चार्ट पे लगाया भी हुआ हो। लेट मी, हाँ, ठीक है। नाउ 4 आवर में ही हम आ गए हैं, ये देखें, ये हमारे पास पैरेलल चैनल चल रहा है। इस वक़्त मिड में हमें बार-बार रिजेक्शन मिली। कल भी ये देखें, यहाँ पे आए मिड में, ऊपर गए रिजेक्शन, नीचे आए मिड में, फिर दोबारा ट्राई की, मिड में हमें सपोर्ट मिल गई, फिर गए रिजेक्शन, फिर नीचे आए, फिर हमें सपोर्ट। तो मिड को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे, पॉसिबिलिटी हम यहाँ से विक मारें और उसके अंदर ही क्लोज़ कर लें। डेफिनिटली इट्स वेरी नाइस टू टेक अलोंग। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिएक्शन नहीं देती, नीचे आती है, तो ये वो ज़ोन होगा जहाँ पे मार्केट जाके ट्रेड ज़ोन बना लेगी। मैं आपको पहले ही बता दूँ, ठीक है? मार्केट यहीं पे आके ऐसे साइडवेज़ पे चलना शुरू कर दे। इट्स अ वेरी मच पॉसिबल। उसकी कुछ रीज़न्स हैं, क्योंकि मार्केट ने डेली में अपने इंडिकेटर्स को कूल डाउन करना होता है, तो मार्केट ऐसा रिएक्शन कर सकती है, या तो यहीं पे ही साइडवेज़ पे चलती रहे, या थोड़ा और नीचे आके फिर साइडवेज़ पे चले। दिस इज़ हाउ मार्केट मूव्स। उसकी रीज़न मैं आपको डेली में जाके दिखा देता हूँ। डेली में आ जाए। अच्छा, ये डेली में देखें, एक तो ये येलो लाइन और ये 2 बेरिश डाइवर्जन। अच्छा, जब ये बेरिश डाइवर्जन बनी थी, आप ये देखें, ये बेरिश डाइवर्जन बनी थी, तो मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ इतना बड़ा रिएक्शन लिया। नाउ अब ये बेरिश डाइवर्जन है, अगर मैं आपको इसका निकाल के भी दिखा देता हूँ, आरएसआई, ठीक है ना? अभी तक ये डाइवर्जन टूट सकती है, अगर यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकल आए, तो फिर मार्केट बूस्ट ले सकती है, ये डाइवर्जन खत्म हो जाएगी। अभी तक हम बेरिश डाइवर्जन में हैं, इसका मतलब है मार्केट या तो साइडवेज़ पे चलती रहेगी, या बिल्कुल ऐसे ही नीचे की तरफ आएगी, जैसे यहाँ पे हमने नीचे की तरफ देखा था, ठीक है? आपको ये नज़र आ रहा है, ये कितना बड़ा हमने रिट्रेसमेंट की, तो मार्केट यहाँ पे आए और रिट्रेसमेंट करे। नाउ बिकॉज़ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस लो, मैंने आपको अभी जो एरिया ज़ोन बताया वो ये है, तो अगर आप डेली में देखें, तो क्या आपके पास 50 ईएमए, 50 ईएमए के साथ आपको क्या है, यहाँ पे पिवट सपोर्ट भी मिल रही है, जो हमारा सोशियो इंडिकेटर, तो यहाँ पे हम आएँ और साइडवेज़ पे चलना शुरू कर दें और उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ उठें, दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल, ठीक है? अ, और अदरवाइज़, जैसे कि आपको पता है कि ये बेरिश डिवीज़न चल रही है, हम ये एम पैटर्न बना रहे हैं, इसी में, यहीं पे हम एम पैटर्न में ही रहें, इसको हम क्रॉस नहीं करें, ठीक है? डेली में ये 800 ईएमए से हम कंटिन्यूअसली ऊपर हैं, जो कि स्टिल हमें बुलिश ट्रेंड का ही पता दे रहा है, ठीक है? इथेरियम बेस पे भी बात करेंगे दोबारा, थोड़ा अच्छा, यहाँ पे देखें, ये जो हमने हमारा राइजिंग वेज बन रहा है, हम उसके अंदर हैं। डेली में अगर कुछ हो रहा है, अच्छा, ये
ये भी जो हमारा इसको मेगाफोन पैटर्न भी कहते हैं, ठीक है? तो आप देखें इसके ऊपर आके हम कंटिन्यूअसली यहीं पे हैं। इसका मतलब है यहाँ से ऊपर की तरफ बूस्ट निकल सकता है और यहाँ पे बूस्ट करके हम 33,000 तक बड़ा ईज़िली जा सकते हैं। अगर इस नाउ आपको ये चीज़ देखनी है कि मार्केट कितने पैटर्न और कितने इंडिकेटर्स बनाती है। तो क्या कुछ लोग क्या होते हैं वो बेरिश को पकड़ते हैं, कुछ लोग बुलिश को पकड़ते हैं। तो एज़ एन अ ट्रेडर आपको सबको नज़र में जब आप रखते हैं और ट्रेड इन द ज़ोन करते हैं और जब मार्केट मैं इसलिए आपको सिर्फ ज़ोन ज़्यादा बताता हूँ, मैं आपको सारे इंडिकेटर्स वगैरह भी बता के मेरी कोशिश होती है कि आपको ज़ोन की तरफ ही माइल रखूँ कि ज़ोन हमें क्या बताना है। 4 आवर में दोबारा मैं आता हूँ। अच्छा, 4 आवर में अगर आप देखें, ये गोल्डन पॉकेट है जिससे हमें कैलेंडर सपोर्ट मिल रही है कंटिन्यूअसली, ठीक है? डेफ़िनिटली जब इसको हम इस ज़ोन से जब नीचे आते हैं, हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको कही कि यहाँ से आके हम दोबारा ऊपर की तरफ उठ सकते हैं, ठीक है? दैट कैन गिव अस एज के हम स्कैल्पिंग कर लें। अदरवाइज़ यहीं पे अगर हम थोड़ी देर और चलते हैं, तो हम कुछ और घंटे या 1 दिन और यहीं पे रह के कल रिएक्शन लें ऊपर या नीचे की तरफ, ठीक है? क्योंकि फ्राइडे जो है वो कुछ अच्छी मूवमेंट मेजर मूवमेंट लेके आएगा, ठीक है? अब इसमें कुछ और चीज़ मैं आपको एक एक तो आप देखें लेट्स से हम अगर लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं 1 आवर में आप देखें हमारे पास सारे ईएमएस जोन से ना 100 50 100 200 बड़े मेजर से ईएमएस तो देखिए यहाँ पे कितने वाइड हैं जब मार्केट बड़ा मूव ले रही है इस वक्त बिल्कुल सारे इकट्ठे हो चुके हैं और मार्केट उससे नीचे है। मार्केट जब तक इनको क्रॉस करके ऊपर नहीं बैठती है, मार्केट ऊपर नहीं जा रही है। बल्कि अगर मार्केट वीकनेस यहाँ से शो करती है, तो हम एकदम नीचे की तरफ ही जाएँगे। ठीक है? बाकी डेली में अगर मैं आपको बोलिंजर बैंड निकाल के दिखाऊँ, लेट्स सी अ, अच्छा ये देखें। आपको क्या 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 चीज़ लग रही है कि ब्लिंजर बैंड बिल्कुल स्क्वीज़ हो रहा है इस वक़्त, ठीक है? और जब ब्लिंजर बैंड स्क्वीज़ होता है ना, फिर वो एकदम एक बड़ी मूव ज़रूर लेता है, वॉलेटाइल होता है, ऊपर या नीचे की तरफ निकलता है, ठीक है? तो ब्लिंजर बैंड स्क्वीज़ हो रहा है। दूसरी एक अगर आप इम्पोर्टेंट चीज़ देखें, इसकी मिड से इसको सपोर्ट मिल रही है। कंटिन्यूअसली जब ऊपर आए हमने इसके मिड पॉइंट को अभी तक लीव नहीं दिया। जैसे ही हम करेंगे तो वही हमारा जो हम 800 ईएमए की डेली में बात करें, वहाँ पे आके गिर के दोबारा ऊपर की तरफ उठ सकते हैं। जब इसको ब्रेक करने की या प्रेशर के साथ आएँगे तो डेफ़िनिटली हमारे पास फिर लोअर टारगेट है वही 25,400 तक हम आ सकते हैं। ठीक है? लेकिन ब्लिंजर बैंड मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, इसके स्क्वीज़ होने का मेन मकसद यही होता है कि मार्केट वोलेटाइल होने वाली है और मेजर मूव आने वाली है मार्केट में। इसके साथ ही सीपीआर का भी अगर हम चेक कर लें क्योंकि ये मंथली सीपीआर है, ये सीपीआर का टॉप होता है, ये सीपीआर का सेंटर होता है, ये सीपीआर का बॉटम है। तो आपको मैंने हमेशा ये बताया आप कितना भी इसको बैक टेस्ट कर लें, ये ज़रूर एक दफ़ा इसको टेस्ट करके ही नेक्स्ट मूव लेता होता है और मोस्ट प्रोबेबली इसके मिड पॉइंट को टेस्ट किया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली मिड पॉइंट को टेस्ट किया जाता है। तो हम अगर मार्केट को ऊपर की तरफ भी जाना ना, मैं मिनिमम तो इसको इसको टेस्ट करना और मोस्ट लाइकली इस ज़ोन को टेस्ट करना इम्पोर्टेंट समझिए और ये कहाँ पे आ रहा है इस वक़्त 25,700 पे आ रहा है। ठीक है ना? 25,700 पे आ रहा है। तो मार्केट यहाँ पे आए, इसको टेस्ट करे और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाए। इट्स अ वेरी मच अ पॉसिबल थिंग, ठीक है? एक तो ये जो मैंने अभी आपको ज़ोन भी दिया था, उसके भी ऊपर आ जाएगी बल्कि मैं क्यों ना इसको हम अभी जो हमने निकाला था दूसरा उधर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। नहीं, किसमें ज़ोन बना हुआ है? हाँ, यहाँ पे ज़ोन बना हुआ है, ठीक है? नाउ नाउ चेक वेरी केयरफुली हम इसको ब्रेक करते हैं, हम नीचे आते हैं, मिड पॉइंट को टेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकते हैं और यहाँ से आप लॉन्ग बड़े अच्छे से ले सकते हैं और ये पॉइंट क्या बन रहा है आपका 25,700 मैक्स हम नीचे आने तक का हमने ये हमारा जो पिवट का हमने ये टारगेट रखा और ये वीकली है इसका ये बंदा 25,300 तो आप इसको अपनी लॉन्ग ज़ोन बताने 25,300 से 25,600 700 तक कि मार्केट जैसे यहाँ से नीचे आएगी मैं इस लॉन्ग में एंट्री लूँगा और मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी। डेफिनिटली मार्केट चूँकि मेजर मूव करेगी, वोलेटाइल मूव करेगी तो वेरी क्विक मूव हो सकती है दोस्तों, ठीक है? अगर इसी ज़ोन को मैं लेट्स से 2 डिफरेंट वे से मैं इसको ज़रा क्लोज़ कर देता हूँ। पॉइंट ऑफ कंट्रोल को लगा के हम चेक करते हैं, ठीक है? मैं ना 3 डिफरेंट वे से पॉइंट ऑफ कंट्रोल को चेक करता हूँ, रादर देन 2 डिफरेंट वे। एक तो मैं बिल्कुल शॉर्ट ज़ोन पकड़ता हूँ,
ठीक है। शॉर्ट जोन में अगर हम देख लें, पिवट और वॉलेमेरिया लो जो है वो बिल्कुल सिमिलर जोन है और हम उससे नीचे आ गए हैं और ऊपर निकलने की स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बिगर जोन मिड रेंज में क्या लेके जाता हूँ। तो हमारे पास ये देखें, ये वॉलेमेरिया लो नीचे की तरफ आता है मार्केट, और ये 100 EM है। ठीक है, मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकती है और फिर मिड पॉइंट का मिड पॉइंट रहेगा, कोई बहुत बड़ी मूव नहीं है, इसको आप कह सकते हैं। ठीक है। नाउ पॉइंट ऑफ कंट्रोल से हम नीचे हैं, 50 से हम नीचे हैं, डेफिनेटली यहाँ तक है। और तो आपको एक चीज़ ज़हन में रख सकते हैं कि जब आप 200 EM में कब आएगा इसकी अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए, हम 100 EM और पॉइंट ऑफ वॉल्यूमेरिया लो को जब ब्रेक करके नीचे की तरफ आएंगे तो हम एक अच्छी फॉल ले सकते हैं। यहाँ हम इसके नीचे आ जाते हैं ना, तो हम एक अच्छी फॉल ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वक्त ये हमारा जोन है वॉल्यूमेरिया ट्रेडिंग जोन, और वॉल्यूमेरिया की अगर हम बात करें तो मार्केट कंटिन्यूसली इसी जोन में चल रही है। लेकिन मैं इस जोन को अगर थोड़ा सा बड़ा करूं और यहाँ तक ले जाऊं तो पॉजिटिवली यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अगर देखें अच्छा, यहाँ पे अगर आप इस पूरे जोन को लेते हैं ना, मिड 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 पॉइंट के, अब ये देखें हमें रिजेक्शन कहाँ मिली, हाई पे। इस वक्त हम कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे, और नीचे हमें जाके कहाँ पे मिल रहा है, वॉल्यूमेरिया लो, यहाँ तक जाके हमें नीचे मिल रहा है वॉल्यूमेरिया लो। दिस इज वेरी मच, आप क्या आप इस पर नज़र रख सकते हैं। 4 आवर में यहीं पे आपको 800 EM, तो मार्केट के पास क्या लेवल्स बन रहे हैं, यहीं पे और फिर उसके बाद हैविली यहाँ तक का मार्केट के पास लेवल बन रहा है। ठीक है। हमेशा हर लेवल से रिएक्शन लेके आप लॉन्ग और शॉर्ट में एंट्री लेते हैं, आपको हमेशा बेनिफिट होता है। साथ में आपने स्टॉप लॉस लगाया। बाकी जोन ट्रेडिंग का जो आप स्टॉप लॉस से कैसे बचना है उसका सिंपल है। ठीक है, हम यहाँ पे जोन ट्रेडिंग कर रहे हैं, चले 1 आवर में आ जाते हैं। 1 आवर में आ जाते हैं। ये मैं सिर्फ आपको जाने से पहले हल्का सा बता दूं, ये हमारा एक तरह सा जोन, बल्कि यार यहाँ पे बना हुआ है, आई थिंक, यस, ये हमारे पास देखे ना, ये हमारा जोन है, यहाँ पे ये ग्रे जोन बना हुआ है। तो इस जोन की मैंने शुरू में भी आपसे बात की, सिंपली आप इस जोन के पास शॉर्ट लगा सकते हैं, सिंपली इस जोन में लॉन्ग लगा सकते हैं। लेकिन जब मार्केट ने ना कभी जोन ब्रेक करना होता है, इसलिए अगर आप स्टॉप लॉस से बचना भी चाहते हैं ना, तो आप हमेशा क्या करते हैं, स्टॉप लॉस इस जोन से नीचे, इस जोन से ऊपर ऐसे रखते हैं। उससे क्या होता है कि लेट्स से आपने यहाँ, आप एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से आपने लगाई है शॉर्ट, बेसिकली यहाँ से शॉर्ट लगाई है, लेकिन आपने इस जोन से जब ऊपर स्टॉप लॉस रखा ना, मार्केट अगर नीचे आती आती फिर एकदम ऊपर भी चली गई ना, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और उसके बाद आप नीचे आते हैं दोबारा प्रॉफिट में आ जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए जोन्स को एनालाइज करना, जोन्स में रखना। लेकिन अगर आप यहाँ भी स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं या यहाँ भी स्टॉप, तो जब मार्केट यहाँ से निकल के ऊपर नया जोन बनाएगी तो आप बहुत बड़ा बुरी तरह ट्रैप होंगे और लिक्विडेट होने के चांसेस हो जाएंगे। इसलिए जोन ट्रेडिंग में दूसरा, अगर ये जो हमारा हमने ट्रेंडिंग बनाया, इसको भी अगर आप देखें तो मार्केट दोबारा इसके अंदर आ गई है। मैं इसको जरा डेली में देखूं एक नज़र। अच्छा, डेली में अगर आप देखें तो हम एक्चुअली ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग जोन में ही है, जो कि हमें दोबारा नीचे की तरफ लेके जा सकता है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि ये एम पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है, तो केयरफुल ट्रेड करिए। एथीरियम पे हल्की सी नज़र मारते हैं। एथीरियम पे सबसे पहले नज़र मारते हुए मैं आपको, अच्छा, एक तो ये बताता हूँ, जैसे कि आपको मैंने अभी दिखाया था कि बिटकॉइन में हम बना रहे हैं बेरिश डाइवर्जन, एथीरियम ने अपनी बेरिश डाइवर्जन तोड़ दी। कैसे तोड़ी है ये देखें, ये यहाँ पे डाइवर्जन थी, निकले ऊपर की तरफ आ गए हैं। ठीक है, यहाँ से देखें ये डाइवर्जन थी, यहाँ से हम ऊपर की तरफ आ गए, तो एथीरियम ने एक्चुअली अपनी बेरिश डाइवर्जन तोड़ दी। पिछली दफ़ा उसने यहाँ पे बेरिश डाइवर्जन बनाई थी, फिर उसके बाद उसने नीचे की तरफ बना के नीचे की तरफ एक डिप ली थी अच्छी। ठीक है ना, 1300 तक आ गया था, उसके बाद दोबारा उठ के हम 18 पे आए। हाँ, ये करते हुए अब इस दफ़ा इसकी एथीरियम की डाइवर्जन खत्म हो चुकी है, लेकिन यस, बीटीसी में अभी भी हमारे पास डाइवर्जन है। लेकिन अगर ऑल्ट कोइंस में एथीरियम में पैसा आता है तो बिटकॉइन को भी वो दोबारा ऊपर की तरफ उठा सकता है। इस चीज़ पे भी आपको नज़र रखनी है। ठीक है, मेनली अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी तक हम अपने इसी वेज में हैं। इसको अगर
नाइसली सेटिंग करें तो उसी के अंदर ही हम निकलें, लेकिन डेफिनेटली हमारा यही टारगेट है काफ़ी दिनों से, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर हमें नीचे भी जाना है तो हम यहाँ से टारगेट लेंगे। येस, पॉसिबिलिटी है एक बार और नीचे और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलें, ऐसा हो सकता है। 4 आवर में थोड़ा इसकी अगर बात कर लें तो कल हम यहाँ से निकल के दोबारा एंट्री अंदर की तरफ ले चुके हुए हैं, लेकिन आफ्टर सो लॉन्ग टाइम हमने फाइनली क्या किया, हमने लिक्विडिटी लेवल को क्रॉस किया और इसकी उठा लिया। हालांकि हमने बिटकॉइन की अभी तक लिक्विडिटी लेवल को क्रॉस नहीं किया। अगर मैं आपकी एक नज़र यहाँ पे आपको डालूँ, ठीक है ना, सिमिलर लेवल से लिक्विडिटी थी, बिटकॉइन में क्रॉस नहीं किया है और हमने एथीरियम में इसको क्रॉस कर लिया, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, ठीक है, ऑल्ट्स के लिए। ये एक और साइन है जो हमारी, हम डोमिनेंस पे भी बात करते हैं कि डोमिनेंस जो है देखें वो नीचे की तरफ आई, इस वक्त उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रही है और उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए तो क्या बात है, ऑल्ट क्विंस आपके पंप कर जाएंगे। ये कंफर्मेशन होगी जैसे ही हम यहाँ से अगर ऊपर नहीं निकलते हैं, रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है ना। देखें हम कल नाइसली इसके नीचे आए ट्रेंड लाइन पे, अब इसको दोबारा रीटेस्ट करेंगे और उसके बाद डेफिनेटली डोमिनेंस नीचे की तरफ जा सकती है। इसका मतलब पैसा बिटकॉइन से निकलेगा और ऑल्टकॉइन में चला जाएगा, जो कि उसको बूस्ट कर सकता है। नाउ अगर मार्केट यहीं पे सस्टेन करती है, ठीक है, यहीं पे sustain इसके पास बड़ा चांस है ऑल ऑफ सडन कल तक हम यहीं पे साइड पे इस पे चले, बिटकॉइन भी साइड पे चलता रहे। कल या आफ्टर 1 आवर जब आफ्टर फ्यू आवर जब मार्केट ऊपर की तरफ अगर पुश लेती है तो बीटीसी बेशक उसी जोन में ही रहे, इथेरियम अपना टारगेट पहले क्लोज कर लेगा 2000 का जो हमने इसका टारगेट रखा होगा, इथेरियम पहले कर लेगा, बीटीसी वहीं रहेगा क्योंकि शायद बीटीसी को फॉल ही करना हो, उसको 30,000 क्रॉस करना ही ना हो, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी, या इथेरियम सिर्फ 29,9 की जो हमने अपना वीकली लगाया और हमने शॉर्ट का जोन आपको अभी बताया पीछे, वहां तक जाए ये अपना, और यहाँ पे ये अपना करे और ऊपर की तरफ निकले, ठीक है। तो इस चीज़ का आप रखिए ख्याल। नीचे की तरफ आते हुए इस वक़्त इसको नीचे की तरफ आते हुए आई थिंक इसके पास पिवट की सपोर्ट बहुत हैवी होगी। अगर ये नीचे भी आता है तो यहाँ से पिवट से दोबारा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो पिवट वो पॉइंट हो सकता है 1780 तकरीबन, जहाँ से इसको दोबारा आप एंट्री ले सकते हैं। या आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट थोड़ा-सा नीचे आके सिर्फ 50 को ही टच करके ऊपर की तरफ जाएगी। तो शॉर्ट पे ज़रा नज़र रखनी चाहिए। अ, एक तो मार्केट को से देखें, ट्रेडिशनल मार्केट पॉजिटिव है तो बीटीसी राइज करेगा, तो यही एक्चुअली समहाउ यहाँ से ही अच्छा स्टॉप लॉस लगा के अगर आप रिस्क लें तो आप लॉन्ग को भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली स्टॉप लॉस आपका तकरीबन इस जगह इस जोन में होना चाहिए और बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आना चाहिए 1440 1740 पे, ठीक है। क्योंकि मैं यहीं से इसको ऊपर निकलना, साइडवेज़ पे चलता ऊपर निकलना भी एक्सपेक्ट करता हूँ और समहाउ नीचे एक बड़ी डिप लेके फिर दोबारा ऊपर की तरफ निकलना भी एक्सपेक्ट करता हूँ। हमेशा मार्केट का रिएक्शन देखें, हमेशा सेफ ट्रेड करें, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके लाइक्स की वजह से हमारा वायरल होता है वीडियो, प्लीज़ ना भूलिए, दैट हेल्प अस। यही आपकी सपोर्ट हमें चाहिए, इसी पे ही हम आपको आपको पता है जो लाइक कमेंट करते हैं उनको हम फ्री वीआईपी डिस्कॉर्ड की एक्सेस या अपना इंडिकेटर देते हैं। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।